अंदरूनी तौर पे इक्तिसादी दबाव और लोन्स की पेमेंट का मसला, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, बहुत से और डेवलपिंग कंट्री भी इसी मुसीबत में फंसे हुए हैं। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि बाकी ममालिक से मिल के बातचीत करके आवाज़ को उठाया जाए। एक इंडिविजुअल कंट्री की आवाज़ शायद इतनी मौसर ना हो जितने ये कलेक्टिव फोरम पे आप मसलन ये मुख्तलिफ किस्म के जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के फोरम है वहाँ से ये आवाज़ उठाई जा सकती है, या ये है कि आप उनसे बातचीत करके फिर इशू को उठाएं। और मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान वो आपका वो है थर्ड वर्ल्ड का एक फोरम आपका है, नॉन अलाइंड मूवमेंट है आपके पास, यूएन है जिसमें आप ये इशू रेज कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान ने रेज नहीं करना बल्कि आपने इनसे कई मुल्कों से गुफ्तगू करके फिर कलेक्टिवली अगर आप एफर्ट करते हैं तो उसमें कामयाबी के इम्कानात आपके बढ़ जाते हैं। दूसरी बात जो आपको वाज़ेह तौर पे कहनी है, हम ये डिफॉल्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे रीशेड्यूलिंग की आप बात कर रहे हैं। सिर्फ आप उनसे ये कहेंगे कि 2020 के अंदर हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि अपनी जो किस्त बनती है इस दफा ओरिजिनल पेमेंट की और सूद की, वो किस्त इस साल नहीं दे सकते, हम उसके बाद रीपेमेंट का सिलसिला शुरू करेंगे। तो ये डिफॉल्ट की बात नहीं है। आपको नहीं लगता ये लॉन्ग टर्म है, ये जो बहरान आ रहा है, आप एक साल का वादा तो नहीं कर सकते। आप बयाज साहब जिम्बाब्वे या अर्जेंटीना की मिसाल देते हैं, पाकिस्तान उसके मुकाबले में कैसे? देखिए उसमें उसका तरीकाकार ये है ना कि आप एक साल की बात करते हैं और उसके बाद क्योंकि लंबी कमिटमेंट कोई आपको नहीं दे सकता, एक साल के बाद सारी सिचुएशन रिव्यू होगी। और इसमें अहम पॉइंट ये है कि आप अकेले अगर बात करेंगे इतनी लिफ्ट नहीं मिलेगी आपको, अगर आप मिल के बात करेंगे तो फिर इसके इम्कानात हैं। देखिए मेरे नजदीक कर्जे रीशेड्यूल कराने या सूद की अदायगी मुअख्खर करने की अपील मासवाए इत्माम हुज्जत या क्रेडिट लेने के सिवा कुछ नहीं। तरक्की पजीर ममालिक में बहुत से ममालिक की हालत हमसे बुरी है, वो तो इस तरह का रोना नहीं रो रहे जिस तरह हमने शुरू कर रखा है। हाँ साहब को वैसे भी किसी के साथ मिलकर काम करने की आदत नहीं, तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी बहरान का शिकार है। आलमी मालियाती इदारे रिलीफ दे रहे हैं और आलमी मालियाती इदारों समेत पूरी दुनिया को इल्म है कि इस सूरत हाल में जिन ममालिक ने कर्जा लिया है ना वो किस्तें दे सकते हैं, ना सूद की रकम अदा कर सकते हैं और ना ही आलमी मालियाती इदारे इसके लिए दबाव डालेंगे। तो कर्जों का रीशेड्यूल होना इन हालात में बिल्कुल फितरी है। आलमी मंडी के साथ गुजारी का शिकार है, लोगों को बेल आउट पैकेज चाहिए, बड़े बड़े मुल्कों की मईशत बैठ चुकी है, तो तीसरी दुनिया के लोगों का जो हाल हो सकता है वो भी सबको मालूम है। तो खान साहब ने इन हालात को मद्देनजर रखते हुए, पता तो है कि सब कुछ होना है, एक वीडियो पैगाम अकेले जारी कर दिया, क्योंकि कर्जे तो हर सूरत रीशेड्यूल होना ही है, कोई मुल्क अदायगी के काबिल है ही नहीं और ना कोई दबाव डाल सकता है। ये बात आलमी इदारे खुद भी बार बार कह रहे हैं कि उन्हें रिलीफ देना पड़ेगा। तो कल जब आलमी इदारे कर्जे रीशेड्यूल कर देंगे, सूद की अदायगी माफ करे ना करे लेकिन मौखर हो जाएगी, तो मेरा गुमान ये है कि हम उसका भी क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे कि देखें खास साहब दुनिया के वाहिद लीडर हैं जिनके कहने पर कर्जे रीशेड्यूल हो रहे हैं।